तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूँ आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल जी एस सबके अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले रीट मेंस 2026 के बारे में है ना। डीवी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपके पास कौन सा नहीं है जो अभी बनवा लो, या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तन कराना हो, क्योंकि जिनका भी 2 गुना के अंदर सिलेक्शन होगा उन सभी को डीवी करानी होगी। उसके बाद ही फाइनल लिस्ट जारी होती है। तो डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं जो डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ वो तो बहुत ही ज़रूरी चाहिए और ये तो आपके पास होना ही चाहिए, है ना। तो हम एक एक करके बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रीड से संबंधित सारी जानकारी इसी चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ 10th की और 12th की मार्कशीट। यानी बहुत सारे दोस्तों के पास है ना वो मार्कशीट यानी कि फिजिकल रूप में नहीं है, उनके पास डिजी लॉकर में है या किसी में भी है, लेकिन आपके पास फिजिकल रूप से मार्कशीट होनी चाहिए 10th और 12th की, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट है ना। ओरिजिनल जो कि वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता है ना हमें, वो वाली मार्कशीट। अगर ये वाली नहीं है आपके पास या खो गई है तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाकर वापस वो डुप्लीकेट निकाल के देते हैं। तो वो मार्कशीट तो आपके पास होनी चाहिए, दोनों मार्कशीट है ना 10th और 12th की। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। फिर चलिए दूसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आपने जो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला कदम होता है ये, और वो है ये हमारी बीएचटीसी की डिग्री। आपके पास दोनों साल का रिजल्ट यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएचटीसी का और जो डिग्री देते हैं ये दोनों ही होना चाहिए। और जिस कॉलेज से आपने यानी जिस कॉलेज से बीएचटीसी की ना उस कॉलेज वालों से सीसी मिलता है यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। और अभी तक आपने कॉलेज वालों से ये चारों चीज़ें नहीं लेकर आए तो प्लीज़ लेकर आ जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अभी आप डॉक्यूमेंट्स सारे जमा कर लो ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो और भागना ना पड़े, वरना अब 2 गुना का रिजल्ट तो आने वाला है, इससे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। तो चलिए नेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। और नेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट्स है ये जो रीट मेंस एग्ज़ाम से पहले होता है और बीएचटीसी के बाद ये सबसे ज़रूरी होता है, जो आपको पता ही है। इसका नाम है रीट पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट है। या तो आपने रीट पात्रता परीक्षा दी होगी 2022 में, और या दी होगी अभी 2025 में, फरवरी में हुई थी ना 27 फरवरी को ये वाली। तो इन दोनों ईयर का आप कोई सा भी रीट पात्रता का सर्टिफिकेट ले सकते हो, क्योंकि वो आजीवन होता है ना, आजीवन। इसलिए आपको ये वाली चीज़ें अभी ही बनवा लेनी है। और अब आप रीट पात्रता का सर्टिफिकेट नहीं लेकर आए हो तो प्लीज़ लेकर आ जाना। अपने अपने ज़िलों में ही मिल रहा है, या फिर वहाँ नहीं मिल रहा होगा तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वहाँ मिलता है अजमेर के अंदर। मैं खुद भी अजमेर गया था और वहाँ से लेके आया था। उसका प्रोसेस क्या है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूँगा। और तो ये वाला भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि 10th और 12th का मार्कशीट होता है ना, उसी प्रकार का। फिर नेक्स्ट वाला है दोस्तों ये आपके पास नहीं है तो अभी बनवा लो आप। इनका नाम है जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र वो जो अलग अलग कैटेगरीज भी होती है ना, वो ST SC, वो EWS वाले, या फिर वो डिवोर्स वाले, विधवा वाले, तलाकशुदा, वो जितने भी स्पोर्ट्स वाले अलग अलग कैटेगरी, उन सभी का चाहिए तो आप ये वाले भी बनवा लेना। फिर नेक्स्ट वाले की हम बात करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वाला है ये, क्योंकि जब आपकी जॉइनिंग होती है ना तो सबसे पहली चीज़ आपके पास यही होनी चाहिए दोस्तों, और उसका नाम है पैन कार्ड। पैन कार्ड अभी भी आपके पास नहीं है तो प्लीज़ पैन कार्ड बना ले। पैन कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, तो पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए फिजिकल रूप से। तो नेक्स्ट वाला ये हो गया है हमारा पैन कार्ड। चलिए और नेक्स्ट वाला बात करते हैं। और जो हमारा होने वाला है आखिरी डॉक्यूमेंट्स, ये तो आप पहले बनवा लो, बाकी तो हम बाद में बात करेंगे। वो स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं ना तब की बात होगी वो। तो फिर ये है कि आधार कार्ड या किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट से नाम या जन्म तिथि गलत है आपकी तो इसे सही करवाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके बहुत ही आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, आप ये समझ लिए। आधार कार्ड और आपके 10th और 12th की मार्कशीट और रीट पात्रता का मार्कशीट, इन सभी में जन्म डेट और आपका नाम स्पेलिंग एकदम राइट होने चाहिए। स्पेलिंग में एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप ये समझ लो। तो ये है इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं सारे, ये तो आपके पास लगभग होने ही चाहिए, आप ये समझ लो, है ना। तो ये वाला हो चुका है। आधार कार्ड में अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स में नाम बदला सकते हो। फिर पैन कार्ड और फिर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, रीट पात्रता का सर्टिफिकेट, बीएचटीसी की डिग्री और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तो ये होना चाहिए। और
वीडियो हो चुका है कंप्लीट। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपके पास इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है और अब कौन कौन से बनवाओगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रीट मेंस की जॉइनिंग तक हमारा सफ़र इसी चैनल पर और इसी के हमेशा ही इसी चैनल पर होने वाला है। आपको बहुत काम काम की जानकारी मिलती है इस पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।